एनसीईआरटी बुक को बेस करके लास्ट टाइम पे अपन ने सीड और फ्रूट पढ़े थे, राइट। लास्ट क्लास में अपन ने सीड और फ्रूट को स्टडी कर लिया था। टुडे वी विल स्टार्ट फ्लोरल फॉर्मूला। कुछ एनसीईआरटी के अंदर आपके 3 फैमिली दी हुई है। फैमिलीज मीन्स जैसे कुकुम्बर है वो कौन सी फैमिली में आता है, सनफ्लावर है वो कौन सी फैमिली में आता है ना, मटर है, पी, तो वो कौन सी फैमिली में आता है। तो ऐसे फैमिलीज बनी हुई है। आपके सिलेबस में 3 इंपॉर्टेंट फैमिलीज दी हुई है, तो उनका फॉर्मूला क्या है, उनके डायग्राम्स, उनके प्लांट कैसे होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वहां से कोई एक आध क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है। ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कभी कभार ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है। तो आज अपन करेंगे डिस्कस फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम एंड प्लांट फैमिलीज, ठीक है। फ्लोरल डायग्राम्स एंड प्लांट फैमिलीज, ये चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ठीक है। अब अपन देखेंगे सबसे पहले कि क्या फ्लोरल फॉर्मूला होता क्या है। वैसे तो मैंने आपको सारे टर्म्स जो हैं वो पहले से ही बता रखे हैं। जब आपने लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर जब पढ़े थे तो बहुत सारे टर्म्स आ चुके हैं। वही टर्म्स को अब यहाँ पे यूज करके एक फॉर्मूला बनाते हैं अपन। सो व्हाट इज फ्लोरल फॉर्मूला? A brief description of a flower is represented in the form of a floral formula and floral diagram. जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये कोई फ्लावर है जिसमें यहाँ पे अपन बोल देते हैं कि ये कोई कार्पल है, यहाँ पे स्टेमन है, यहाँ पे आपके थैलेमस पार्ट है, फिर यहाँ पे आपके सेपल, और यहाँ पे आपके पेटल्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? पेटल्स। अब कितने सेपल हैं, कितने पेटल हैं, ये सब अपन कैसे पता करेंगे? सेपल, पेटल, ये हम पता कैसे करेंगे? तो इनके लिए अपन क्या बनाते हैं, एक फ्लोरल फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे कि कैलिक्स के लिए अपन लिखते हैं के, करोला के लिए लिखते हैं सी, एंड्रोशियम के लिए ए, गाइनोशियम के लिखते हैं जी। तो इन सबको मिला के और कितने कितने नंबर्स हैं उनको देख के अपन लिख सकते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। द सिंबल यूज्ड इन राइटिंग द फ्लोरल फॉर्मूला आर, सबसे पहले फ्लावर की सिमेट्री क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है ऐसा सिंबल, प्लस का सिंबल। आपके साथ में मैंने स्लाइड शेयर कर रखी है बेटा, आप उन स्लाइड शेयर को देखते रहो साथ साथ में। मींस किसी भी एंगल से काटोगे तो वो हमेशा 2 बराबर भागों में बटेगा, उसको अपन बोलते हैं बेटा एक्टिनोमॉर्फिक। और जाइगोमॉर्फिक का मतलब ये भी अपन ने देखा था, कोई एक ज्योमेट्री से अगर काटे हैं तो वो आपको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, तो वो है आपका जाइगोमॉर्फिक, जिसके लिए अपन लगाएंगे परसेंटेज। क्या लगाएंगे? परसेंटेज। तो अगर मैं कोई फ्लोरल फॉर्मूला में सबसे पहले ऐसे लिख देता हूं, अब मैं बोलूं बताओ पहचानो ये क्या है, तो आप क्या पहचानोगे बेटा? आप पहचानोगे इट्स अ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। क्या पहचानोगे? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। देन अगर मैंने मान लो किसी फ्लावर, मैंने बोलना सनफ्लावर जो है वो ये है, मीन्स जाइगोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक कंडीशन आपको आइडिया है कि जाइगोमॉर्फिक मीन्स किसी एक एंगल से काटने पे 2 बराबर भागों में कटता है, तो उसको जाइगोमॉर्फिक। इसके लिए मैंने आपको ग्रुप में लिंक भी भेजे हुए हैं, आप फ्लावर के लिंक एक बार वापस देखना, तो उसके अंदर जाइगोमॉर्फिक की डेफिनेशन भी वहां पे आपके दी हुई है, तो जिसको भी कंफ्यूजन हो तो एक बार वो देख लेना। अच्छा, अगर मेल फ्लावर का लिख रहे हो तो आप मेल फ्लावर के लिए ये सिंबल लगाओगे, फीमेल फ्लावर लिख रहे हो तो फीमेल फ्लावर के लिए नीचे चोटी ये वाला सिंबल लगाओगे। तो ये सारे सिंबल को यूज करते हुए अपन फ्लोरल फॉर्मूला बनाते हैं। अच्छा, बाइसेक्सुअल हो तो जहाँ पे मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में पाए जाए तो ये वाला सिंबल अपन बनाएंगे। तो ये सिंबल आपको पहले याद होने चाहिए, बहुत बेसिक सिंबल हैं जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ध्यान रखना बेटा। ये सबके स्लाइड क्लियर है? थम्स अप करो फास्ट। इज दिस स्लाइड इज क्लियर? हाँ, क्योंकि जिसने देखो बेसिक क्लासें ली है तो आज उसको ये पता चलेगा बेसिक क्लास का फायदा क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक क्या, जाइगोमॉर्फिक क्या, ये सब बात आज पता चल जाएगा आपको। अभी देखो आगे और आएगा। हाँ, कैलिक्स के लिए लिखोगे के, क्या लिखोगे? के। और करोला के लिए लिखोगे सी,
कोरोला, पेटल्स, एंड्रोशियम ए और गाइनोशियम जी। 4 अपन ये यूज करते हैं बेटा, ठीक है। कैलिक्स सेपल के लिए, करोला पेटल्स के लिए, एंड्रोशियम स्टेमन्स के लिए और गाइनोशियम पिस्टिल के लिए, मींस फीमेल फ्लावर। क्लियर बेटा? दूसरी स्लाइड भी थम्स अप कर दो फास्ट। ओके, अभी अपन लिखेंगे। हाँ, अब देखो ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है और सिंबल क्या यूज कर सकते हैं? बी आर यूज करेंगे ब्रेक्टिएट। ध्यान से देखना बेटा, बी आर यूज करेंगे ब्रेक्टिएट। के कैलिक्स, ब्रेक्टिएट मतलब मैंने आपको बताया था कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जैसे टमाटर, फ्रूट होने के बाद में भी उनके अंदर हरी हरी पत्तियां लगी हुई रहती है, वो ब्रेक्टिएट। ई ब्रेक्टिएट मीन्स जिनके अंदर वो हरी हरी पत्तियां नहीं लगी हुई रहती, ई बी आर लिखेंगे उसके लिए। कैलिक्स के, कोरोला सी, पेरियंथ, पेरियंथ का क्या बताया था? अभी देखो बेसिक कितना काम आ रहा है। पेरियंथ के लिए लिखेंगे बी पी, और पेरियंथ मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था जब सेपल एंड पेटल्स दोनों एक ही कलर के हो, सेपल और पेटल दोनों एक ही कलर के हो, तो उनको बोला जाता है टेपल या फिर पेरियंथ। क्या बोला जाता है? पेरियंथ। राइट बेटा, सबको याद आया? पेरियंथ क्या होता है ये मैंने बताया था आपको कि जहां पे सेपल और पेटल दोनों का रंग एक जैसा ही हो। ये भी आप फ्लावर की स्लाइड शेयर की जो मैंने लिंक शेयर किया हुआ है आपके ग्रुप में, उसको आप जरूर देखें एक बार, ताकि आपको ये पेरियंथ भी याद आ जाएगा वापस। एंड्रोशियम ए, गाइनोशियम जी। अब देखो जी में भी, जी के अगर नीचे लाइन करूंगा तो इसका मतलब है सुपीरियर ओवेरी, जो कि सनफ्लावर वगैरह के अंदर था, और जी के अगर ऊपर लाइन करता हूं तो इंफीरियर ओवेरी। तो आप बोलोगे सर ये कौन से पढ़ लिए थे अपन ने? तो मैंने आपको 3 टाइप के ओवेरी बताए थे, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस। याद आया हो तो कुछ? एपी, हाइपो एंड पेरी, जिसमें मैंने आपको बोला था इस बार आपके एक क्वेश्चन भी आया है इंफीरियर ओवेरी, ओवेरी के अंदर एक आपके हाफ ओवेरी जिसमें क्वेश्चन आया था, और उसमें आंसर गया था प्लम। नीट के अंदर क्वेश्चन आया था, वो मैंने आपको क्वेश्चन ग्रुप में भेजा हुआ है। तो अगर जी को आप जी के ऊपर लाइन बनाते हो तो मीन्स इंफीरियर ओवेरी होगा उस फ्लावर के अंदर, और जी के नीचे लाइन बनाते हो तो सुपीरियर ओवेरी होगा। राइट बेटा, ये वाले सारे के सारे लिंक समझ में आए? एक बार थम्स अप करो फास्ट कि सर हाँ ये क्लियर है। अब एक फ्लोरल फॉर्मूला अपन लिखेंगे कैसे, और फ्लोरल फॉर्मूला याद भी होना चाहिए। फिर उसकी ट्रिक बताऊंगा मैं, ट्रिक अगले वीडियो में बताऊंगा। आज केवल अपन इनके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, ट्रिक कैसे याद रखेंगे सर इनको। वो 3 की ट्रिक, फेबेसी की, सोलेनेसी की और लिलिएसी की, जो आपके सिलेबस में है, उनकी ट्रिक के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रहे। अब देखो, जैसे मैंने एक कोई फॉर्मूला दे दिया कि ये मैंने लिख दिया, फिर मैंने ये लिख दिया, उसके बाद में मैंने के 2+2 ये वाला सिंबल कर दिया, फिर मैंने लिख दिया C4, फिर मैंने लिख दिया एंड्रोशियम 2+4, और फिर मैंने लिख दिया गाइनोशियम, और नीचे लाइन खींच दी और बार ब्रैकेट लगा के लिख दिया 2। तो इसका क्या मतलब हुआ सर? तो देखो प्लस का साइन दिख रहा है आपको, इसका मतलब फ्लावर क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक। क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स किसी एक जगह से आप इसको काटोगे ऐसे या फिर ऐसे, तो हमेशा 2 बराबर भागों में ये बटेंगे। दूसरा है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल एक ही जगह पे आ रहे हैं, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर। फिर कैलिक्स जो है वो 2+2, मतलब 2 बाहर और 2 अंदर, ये होते हैं आपके कैलिक्स, या बोले तो सेपल। देन पेटल, कोरोला 4 है वो भी, और चारों एक ही लाइन में है, इसीलिए 2+2 नहीं लिखा है, सीधा 4 लिख दिया। अच्छा, फिर लिखा है ए 2+4, मतलब 2 स्टेमन जो है वो अंदर की तरफ, 4 स्टेमन बाहर की तरफ, तो वो आपको 2 और 4 की स्टेज पता रहेगी। गाइनोशियम जो है वो इंफीरियर या सुपीरियर? सुपीरियर गाइनोशियम है, मींस थैलेमस से काफी ऊपर निकला हुआ, तो सुपीरियर ओवेरी। एंड वो भी 2 नंबर, पिस्टल कितने हैं? 2, और वो भी जुड़े हुए आपस में, तो सिनकार्पस। सिनकार्पस जहां पे भी आपको ये लगे कि ब्रैकेट आ गया, जैसे मैंने अगर यहाँ पे ये ब्रैकेट कर दिया, सी के आगे 4 के चारों तरफ मैंने ब्रैकेट कर दिया, तो इस ब्रैकेट का मतलब है कि चारों के चारों आपके पेटल जो हैं वो जुड़े हुए हैं।
तो ये एक चीज आप ध्यान से समझना कि ब्रैकेट का मतलब होता है जुड़े हुए रहना। अच्छा, इसके आगे मैंने ना तो बी आर लिखा ना ई बी आर लिखा, इसका मतलब इनके जो फ्लावर फॉर्मूले फ्लावर होते हैं वो ब्रैक्टिएट नहीं होते, मीन्स छोटी छोटी हरी पत्तियां नहीं पाई जाती फ्लावर के, तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया लग जाएगा। गेटिंग बेटा, यहां तक सारा क्लियर है। अब अपन चलते हैं, एक अपना फैमिली लेते हैं, एक फैमिली के अंदर चलते हैं। वो फैमिली है आपकी फेबेसी, जो कि पहले जानी जाती थी सॉरी लेग्यूमिनेसी, अब इसको बोलते हैं फेबेसी। कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। हाँ, मोहम्मद सीमा आनंदा जुड़ती है पर आज जुड़ी नहीं, धनेश जुड़ता है पर आज जुड़ा नहीं, तो 4 बच्चे। हाँ, अरे सर ये सही करो ना यार, चल जाए ऐसे, पीछे डाल दो। इसमें ना ये चल रहा है ना वो कीबोर्ड भी नहीं चल रहा। हाँ चल रहा है। हाँ बेटा देखना फ्लोरल फॉर्मूला, नेक्स्ट चलते हैं। रिकॉर्डिंग। The number in suffix represent the number of floral leaves. A bracket indicate union or cohesion of members. किसी के भी आगे ब्रैकेट लगेगा बेटा, ध्यान रखना। जैसे मैंने लिख दिया कैलिक्स 2+2 और मैंने यहाँ लगा दिया ब्रैकेट। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने मान लो ये अपन ने ये बनाए 2, 1 मिनट, ये 1 और ये 2, तो ये तो सेपरेट हैं, तो इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर मैंने ब्रैकेट लगाया इसका मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब हो गया कि फ्लोरल फॉर्मूला को देख के आप उसके कैरेक्टरिस्टिक अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो इजीली। अभी देखो कैसे। हाँ, मेंबर्स एंड यूनियन बिटवीन डिसिमिलर होल और एडिशन इज शोन बाय ए लाइन कनेक्टिंग 2 सिंबल्स। ये देखो लाइन मैंने कनेक्ट की है यहाँ पे 2+4, इनके बीच में आप ऐसे लाइन भी खींच सकते हो, मीन्स ये दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। द डायग्राम शोइंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट फ्लोरल मेंबर इज नोन एज फ्लोरल डायग्राम। अब देखो मैं बताऊं आपको, हाँ बेटा यहाँ पे आ जाओ स्लाइड पे। फेबेसी, सब जने फेबेसी पे हो? कविता, सीमा, तमन्ना, आनंदा, सब फेबेसी? ठीक है बेटा, आप ध्यान फेबेसी अर्लियर कॉल्ड पेप्पीलियोनिडी। क्या बोलते थे इसको पहले? पेप्पीलियोनिडी, जो कि एक सब फैमिली थी किसकी, लेग्यूमिनोसी। और लेग्यूमिनोसी में क्या आते हैं, मटर, जितने भी दालों वाले पौधे हैं वो सब आते हैं आपके लेग्यूमिनोसी के अंदर। तो फेबेसी किसका सब फैमिली है, लेग्यूमिनोसी का। पहला सवाल तो यहीं से बनता है, ध्यान रखें। वन मिनट, इसका ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिस्टेक है। नेक्स्ट, अब इस फेबेसी कुल के अंदर जो दालों वाले पौधे आते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं। एक तो उनके अंदर ट्रीज भी होते हैं, श्रब्स भी होते हैं, हर्ब्स भी होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इनके अंदर तीनों तरह के पौधे पाए जाते हैं। ट्रीज मतलब बड़े भी, श्रब और हर्ब, श्रब मतलब झाड़ियां और हर्ब मीन्स साग, जैसे तुलसी वगैरह हो गई वैसे में। रूट्स विद रूट नेड्यूल मीन्स इनके रूट को अगर आप काटोगे तो उनके अंदर रूट नोड्यूल पाई जाती है। रूट नोड्यूल का मतलब होता है गांठ का पाया जाना। जैसे मैं आप मटर को अगर आप देखोगे ध्यान से और मटर की जब रूट आप निकालोगे तो मटर की रूट में आपको ऐसी गांठें दिखेगी ऐसे। और इन गांठों के अंदर पता है कौन रहता है, राइजोबियम।
कौन सा जीवाणु रहता है? राइजोबियम जीवाणु रहता है। ये मटर की गांठ है, अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा। इन गांठों के अंदर रहता है राइजोबियम। क्या रहता है? राइजोबियम जीवाणु। और ये राइजोबियम जो है वो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। किसमें? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। मतलब आप सबको पता है, ये आइडिया है आपको कि जो दालों वाले पौधे होते हैं और खासकर जो पौधे होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते। पहले उस नाइट्रोजन को अपने को मिट्टी में फिक्स करना पड़ेगा, नाइट्रेट की फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में, नाइट्राइट की फॉर्म में, तब पौधे वहां से इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब ये एब्जॉर्ब करेंगे कैसे? तो इनके अंदर एक इनकी रूट्स में रूट नोड्यूल्स का पाया जाना एक एडेप्टेशन है। ये रूट नोड्यूल बनती क्यों है? क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम, मैंने नाम बताया, ये राइजोबियम इस रूट में चले जाते हैं और रूट में जाके वहां पे लेग हीमोग्लोबिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लेग हीमोग्लोबिन। ये लेग हीमोग्लोबिन नाइट्रोजन को फिक्स करने में मिट्टी में हेल्प करता है। तो मिट्टी को फिक्स, ये ध्यान रखना। लीव्स इनमें कैसी होती है? अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब समझे? मैंने आपको लीव्स जब पढ़ाया था तब वहां पे मैंने आपको बताया भी था कि अल्टरनेट लीव्स का मतलब एक लीफ यहाँ पे, दूसरी लीफ यहाँ पे, तीसरी लीफ यहाँ पे, चौथी लीफ यहाँ पे। तो इनका ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा अल्टरनेट। पिन्नेटली, पिन्नेट और अनपिन्नेट, ये भी अपन ने देखा था। पिन्नेटली कंपाउंड और सिंपल लीफ बेस, पल्विनेट एंड स्ट्यूपुलेट, ये सारे वर्ड अपने लीफ के अंदर देखे हुए हैं। अगर जिसको भी वापस एक बार अंडरस्टैंड करना है तो ध्यान से लीफ का जो लिंक शेयर किया हुआ है और नहीं किया हुआ है तो सीमा एक बार आप लीफ का जो अपन ने पढ़ा था उसका आप शेयर कर देना ग्रुप के साथ में, ताकि आप ये लीफ बेस क्या होता है, पल्विनेट क्या होता है, स्टिपुलेट क्या होता है, ये सारा का सारा आप समझ सकते हो। और वेनेशन जो है वो है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट और पैरेलल मैंने दो आपको बताया भी था। रेटिकुलेट में जो मिड रिब्स होती है और उससे निकलने वाली वीन्स जो होती है वो क्या बनाती है? एक नेट फॉर्म करती है, ये आपको मैंने बताया था। तो इनके लीफ जो होगी, उन लीफ के कैरेक्टरिस्टिक्स ये लिखे हुए हैं यहाँ पे आपको। लीव्स आर अल्टरनेट, मींस एक को छोड़ के एक, पिन्नेटली कंपाउंड और सिंपल। सिंपल लीफ भी हो सकती है और पिन्नेटली कंपाउंड भी हो सकती है। सिंपल लीफ मतलब जिसमें एक मिड रिब निकले और फिर वो बराबर निकाल दे, और पिन्नेटली कंपाउंड बोले तो जिसके अंदर एक से ज्यादा मिड रिब का फॉर्मेशन हो। लीफ बेस पल्विनेट, पल्विनेट का मतलब छोटी छोटी लीफ के पास में हरी हरी स्ट्यूपुलेट पत्तियां निकले। एंड वेनेशन आर रेटिकुलेट, रेटिकुलेट बोले तो जाली बनाना, और पैरेलल बोले तो जिनमें एक के सामने एक, जैसे बनाना की लीफ आपको बोली थी, बनाना की लीफ। हाँ, नेक्स्ट इनफ्लोरोसेंस, रेसिमोज। अपने दो टाइप के इनफ्लोरोसेंस पढ़े थे, साइमोज एंड रेसिमोज। डायरेक्ट पता चल रहा है, यहाँ पे नाम लिख दिया रेसिमोज, मतलब नए फ्लावर कहाँ बनेंगे? ऊपर, और बेस पे पुराने फ्लावर, तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। फ्लावर आर बाइसेक्सुअल एंड जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का मतलब अभी बताया था आपको, परसेंटेज लगाएंगे। क्या लगाएंगे इसके फ्लोरल फॉर्मूला में? परसेंटेज। और इसका मतलब किसी भी एंगल से काटो बराबर भाग में कटने वाला है। कैलिक्स, सेपल होते हैं 5। गेमोसिफेलस, क्या बताया था गेमोसिफेलस का मतलब? आपस में जुड़े हुए या खुले हुए। तो मैंने दो बताए थे, पॉलीसिफेलस एंड गेमोसिफेलस। गेमोसिफेलस का मतलब आपस में जुड़े हुए। इम्ब्रेक्टिएट एस्टिवेशन, इम्ब्रेक्टिएट का मतलब इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, एक बड़ा सेपल, दूसरा दो अंदर और तीसरा एक। इसका मतलब देख बेसिक कितना काम आ रहा है बेटा, बेसिक इतना काम आ रहा है कि यहाँ पे आपको ये समझने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है। जबकि बेसिक क्लास अपन ने फ्लावर की, तो एक बार आज जाके वापस क्या करोगे, फ्लावर की स्लाइड शेयर को देखोगे। कौन है बेटा ये? अरे कौन है भाई? मनीष मलानी है। मनीष जी, आप बेटा अपना ऑडियो ऑफ करें। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ बेटा ध्यान से सुनना। पेटल्स इनमें 5 और लिखा हुआ है पॉलीपिटेलस। पॉलीपिटेलस मतलब
खुले हुए, आपस में अलग अलग। गेमो का मतलब है जुड़ा हुआ, और सिफेल आ गया तो सेपल जुड़े हुए हैं। पॉलीपेटलस आया है, और पॉलीपेटलस मीन्स होता है खुले हुए पेटल्स, कितने? 5। उसके बाद में है पेपिलियोनेसियस, कंसिस्टिंग ऑफ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड 2 लेटरल शॉर्ट विंग्स, 2 छोटे विंग्स, एंड 2 एंटीरियर पेटल्स जॉइंस टू ईच अदर एंड फॉर्मिंग कील एंड वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन भी मैंने आपको बताया था। अगर आप चाहते हो कि वापस एक बार देखें तो आपको वो स्लाइड शेयर का लिंक एक बार और देख लेना। अपन ने 5 टाइप के एस्टिवेशन पढ़े थे, 5 टाइप के एस्टिवेशन पढ़े थे, अगर किसी को याद हो तो इसमें से एक है आपका वैक्सिलरी एस्टिवेशन। चलो अभी आपको डायग्राम बताते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा, ध्यान से देखना। हाँ बेटा, अब देखो ध्यान से। एंड्रोशियम है, 10 स्टेमन पाए जाएंगे, कितने बेटा? 10। और यूजुअली डाइडेल्फस, डाइडेल्फस मतलब 9+1 या 5+5 की पोजीशन में होंगे, या तो 9+1 की पोजीशन या फिर 5+5। एंड एंथर इज डाइथिकस, डाइथिकस का मतलब 2 थिका पाए जाते हैं, कितने? 2। और ये डाइथिकस भी मैंने मोनोथिकस और डाइथिकस, एंथर के अंदर अगर एक ही थिका बन रहा है तो मोनोथिकस, लेकिन अगर ये दो भागों में बढ़ जाए तो इसको अपन बोलते हैं डाइथिकस। एंड गाइनोशियम मोनोकार्पिलरी, मोनो मतलब एक कार्पल पाया जाएगा। ओवेरी जो है वो सुपीरियर है, सुपीरियर का मतलब ओवेरी के नीचे, हाँ सुपीरियर का मतलब ये थैलेमस पार्ट, और इसके ऊपर ओवेरी का पाया जाना, ये सुपीरियर। एंड यूनिलोक्यूलर विद मेनी ओव्यूल्स, एक ही लोक्यूल के अंदर कितने ज्यादा, एक से ज्यादा ओव्यूल्स का पाया जाना। मैंने ये भी बताया था, बाइलोक्यूलर, यूनिलोक्यूलर, ट्राइलोक्यूलर, टेट्रालोक्यूलर एंड पेंटालोक्यूलर, तो ये एक से ज्यादा लोक्यूल का पाया जाना। तो यहाँ पे है यूनिलोक्यूलर फैबेसी के फ्लावर, और उनमें भी एक से ज्यादा ओव्यूल हैं। एंड मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल का मैंने मतलब बताया था आपको कि ये मान लो एक आपका लोक्यूल है, इसके ये मार्जिनल है, मटर ऐसे ही लगते हैं, तो साफ साफ दिख रहा है फेबेसिकुल में आपके क्या आएंगे? मटर, पी आते हैं, या दालें जो भी हैं वो दालों के बारे में अपने को। प्लेसेंटल, अब देखो ये रहा फ्लोरल फॉर्मूला बेटा, इसका ध्यान से देखो। अब आपको वेक्सिलरी एस्टिवेशन भी समझ में आएगा। वेक्सिलरी के अंदर आपको ये भी पता चलेगा कि सेपल पेटल कैसे जुड़े हुए हैं, आप ध्यान से देखना। तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूं और फिर अपन इसका फॉर्मूला लिखते हैं, और ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, ये फॉर्मूला याद है तो ये इतनी सारी चीजें जो अपन ने देखी है ना, इनमें से ज्यादातर चीजें फॉर्मूला देख के लिख लोगे, ध्यान से देखना, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी ट्रिक भी बताऊंगा मैं अगले वाले वीडियो में, आप पहले देखो। पहले अपन ने इसका, ये है बी आर मीन्स ब्रेक्टिएट, बी आर मीन्स ब्रेक्टिएट। तो ब्रेक्टिएट का मतलब क्या? छोटी छोटी लीफ का पाया जाना, ब्रैकेट, ओके। और वो भी किसके बाहर होते हैं? सेपल्स के बाहर। अब इस ब्रेक्टिएट को अपन ऐसे बना दिए, ये लो ये ब्रेक्टिएट है, ये पत्ती का मतलब है ब्रेक्टिएट। अब इसमें फिर लिखा हुआ है इट्स ए परसेंटेज लगाया हुआ है। परसेंटेज का मतलब मैंने आपको बताया था जाइगोमॉर्फिक, तो इसका फ्लावर जो है वो क्या? जाइगोमॉर्फिक, जिसको आप एक ही एक्सिस से काट सकते हो। एक एक्सिस से काटोगे मदर एक्सिस, वहीं से वो 2 बराबर भागों में बटेगा, बाकी और दूसरी जगह से काटा तो ये बराबर भागों में नहीं बटने वाला है। तो ये हो गया आपके जाइगोमॉर्फिक। तीसरा है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मतलब फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही जगह पे रहेंगे। फिर इसमें कैलिक्स 5 हैं, कितने? 5। तो आप 5 कैलिक्स बनाते हैं, और वो भी आपस में जुड़े हुए, या ब्रैकेट लगाया हुआ है मीन्स जुड़े हुए। अब कैसे देखो, ये ध्यान से देखना बेटा, ये एक, ये 2 आपस में जुड़े हुए, फिर तीसरा इसके ऊपर 3, ये 4, ये 5।
तो इनके ये हो गए आपके सेपल, और सबसे बाहर आपके क्या है, ब्रैकेट। फिर अपन ने पढ़ा था पेटल्स के अंदर वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में मैंने क्या बताया था, दो पेटल आपस में जुड़ के बड़े हो जाते हैं, ये सबसे बड़ा वाला। आप वापिस ध्यान से, आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा बेटा, बेसिक काफी वीक है इस मामले में, देखना। और जो दो रहते हैं वो फ्री रहते हैं वैक्सिलरी के अंदर, ये फ्री वाले, ये फ्री वाले। और एक अंदर वाला जो होता है जिसके दोनों सिरे अंदर होंगे वो भी बड़ा हो जाता है, ये ऐसे। ये का यही अपन ने बेसिक क्लास के अंदर भी पढ़ा था, ध्यान देना बेटा। उसके बाद में इसमें एंड्रोशियम 9+1 या 1+9, एक मिनट, है बेटा, पर असजद है, पर वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तनेश है, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। मैं भी पॉसिबिलिटी उनके इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है असजद के, और तो वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। कभी और यहाँ पे मैंने देखो ये एक सिंबल बनाया है, ये मदर एक्सिस, मतलब इस एक्सिस से काटोगे तो ये दो बराबर भागों में बटेगा। अब इनके अंदर एंड्रोशियम जो है वो 1+9, 1+9 का मतलब एक एंड्रोशियम जो है वो ओपन है, बाकी सब के सब एंड्रोशियम आपस में जुड़े हुए हैं, तो 1+9। तो ये अपन 1+9 का सिंबल बना देते हैं यहाँ पे, ऐसे। ये एंड्रोशियम वाला पार्ट हो गया। एंड देन गाइनोशियम जो है वो सुपीरियर गाइनोशियम, मींस थैलेमस से ऊपर, और उसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ से कैलिक्स तक पता चल गया। देन करोला 1+2+2 ब्रैकेट, मींस आपस में जुड़े हुए। देन A1+9, A1+9, एंड देन G सुपीरियर, और वो भी 1, क्योंकि अपन ने पढ़ा था मोनोकार्पिलरी। क्या पढ़ा था? मोनोकार्पिलरी। तो ऑटोमेटिकली इस एक फॉर्मूला से आपको उस पूरी फैमिली के बारे में पता चल गया, राइट बेटा? सर हाँ, अब देखो सर हम ये याद कैसे रखेंगे, तो देखो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको इनको याद रखने की। दूसरा, इनमें अपने को कुछ कुछ बेसिक चीजें काफी ज्यादा जरूरत पड़ रही है। जैसे अगर मैं बोलूँ जाइगोमॉर्फिक, क्या अब बार बार वो जाइगोमॉर्फिक, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, तो आपको थोड़ा सा बेसिक स्लाइड शेयर वापस देखना पड़ेगा बेटा। तो जो भी ग्रुप के अंदर आपके स्लाइड शेयर आया हुआ है, आप एक बार जाके फ्लावर का स्लाइड शेयर आज देखोगे, क्योंकि मैं आगे की फैमिली आज नहीं पढ़ा रहा आपको। क्रूसीफेरी और लेग्यूमिनेसी, सॉरी सोलेनेसी एंड लिलिएसी, ये दो फैमिली और है। उनको समझने से पहले आप एक बार ये देखो कि जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, ब्रेक्टिएट मीन्स क्या है, ई ब्रेक्टिएट मीन्स क्या है। उसके अलावा आप मार्जिनल एक्स वो क्या है ना, या फिर वैक्सिलरी एस्टिवेशन क्या है, इनफ्लोरोसेंस होते हैं वो कैसे 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 टाइप के होते हैं। तो आप एक बार फ्लावर वाली पूरी स्लाइड वापस देखो, उससे आपको इनको समझने में 1 मिनट नहीं लगेगा। जिसको भी वो चीजें अगर याद है टिप पे कि पिन्नेट मीन्स ये होता है, यूनिपिन्नेट मीन्स ये होता है, बाई पिन्नेट मीन्स ये होता है, टेट्रा पिन्नेट मीन्स ये होता है, तो सबको अब मेरे को याद है तो इसलिए मेरे को इजी लग रहा है, पर आपको हो सकता है हार्ड लगे काफी। बेसिक नीड्स मोर वर्क, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप ये फ्लावर फॉर्मूला जो देख रहे हो, ब्रैक्टिएट या फिर जाइगोमॉर्फिक या कैलिक्स 5 हैं जुड़े हुए, अब इनका बेसिक जो है वो फ्लावर की स्लाइड में आया हुआ है, वो लीफ की स्लाइड में आया हुआ है। तो आप आज तीनों स्लाइड शेयर वापस देखोगे, लीफ, फ्लावर एंड इनफ्लोरोसेंस, ये 3 स्लाइड मैंने बताई थी, राइट सीमा? एक बार आप इनको वापस, वैसे लिंक शेयर किए हुए हैं, सीमा ने 2 लिंक शेयर भी किए थे। हाँ सर की है। हाँ, तो उनको एक बार आप वापस जरूर देखना बेटा, ठीक है। रूट, स्टेम और लीफ आपने बोर्ड पे पढ़ाया था और वो स्लाइड ग्रुप में है, हाँ राइट बात है। आज वाली स्लाइड में शेयर कर दो ग्रुप में, हाँ कर सकते हो बेटा। आज वाली स्लाइड शेयर आप ग्रुप में कर देना, और साथ साथ में
आप लीफ वाली और रूट वाली अगर नहीं है तो वो भी देख लें, फ्लावर वाली भी करी हुई है शायद, और नहीं है तो आप एक बार मेरे से लिंक शेयर कर लो कि भाई सर है नहीं उसके अंदर, है ना बेटा? सबको पता है? तमन्ना, आनंदा, कविता, एक बार आपको बेटा वो बेसिक देखना पड़ेगा। उससे फायदा क्या होगा कि जैसे ही आप फ्लावर फॉर्मूला में देखोगे वैक्सिलरी एस्टिवेशन, तो सीधा दिमाग जाएगा वैक्सिलरी एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है। वैक्सिलरी अगर आपको याद होता तो अभी आपको पता चल जाता, वैक्सिलरी का मतलब है दो पेटल्स जो है आपस में जुड़ के बड़े हो जाते हैं और दोनों का मुंह अंदर की साइड में रहता है। ये तब पता चलेगा ना जब आपको वैक्सिलरी एस्टिवेशन पता होगा, नहीं तो भले ही मैं कितना ही पढ़ाऊंगा तो आपको आइडिया नहीं लगना बेटा। इसलिए एक बार आप आज उनको देखो, फिर कल अपन लिलिएसी और सोलेनेसी दोनों देखेंगे। आज अपन ने किसका पढ़ा था? फेबेसी का पढ़ा, और फेबेसी कल मैं आते ही पूछूंगा वापस कि फ्लावर फॉर्मूला फेबेसी का क्या होता है। रेक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स है 5 जुड़े हुए, करोला 1+2+2, वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, एंड एंड्रोशियम 1+9, 9 जुड़े हुए, एक खुला, और गाइनोशियम, सुपीरियर गाइनोशियम, सुपीरियर ओवेरी, और वो भी कितनी? 2, वो भी 1, और मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, ये आपको पता चल जाएगा। गेटिंग ईच एंड एवरी कैंडिडेट? ओके, चलो आज की क्लास को अपन यहीं स्टॉप करेंगे। और आज आपके देखो स्लाइड शेयर आया हुआ है बेटा, वो आप देख लेना। रूट, स्टेम, मॉर्फोलॉजी आई हुई है, प्लस लीफ की पहले से भेजी हुई है, फ्रूट और सीड की भी भेजी हुई है, और फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर की भी सीमा ने भेजी है। तो देख लेना सारे के सारे, एक बार बेसिक पता रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, ठीक है बेटा, वेरी गुड। और मनीष, आपको होमवर्क के लिए बेटा फिर एक बार आप अपने नंबर प्राइवेटली मेरे को सेंड कर दो, मैं उस पर नोट्स भेज दूंगा आपको। मैं आपको नोट्स भेज दूंगा तो आप एक बार अपने नंबर है ना मेरे को प्राइवेटली सेंड कर दो। ओके बेटा, थैंक यू। यस, नाउ यू कैन लीव द क्लास। सर। हाँ बेटा बोलो। सर मुझे भी नोट्स चाहिए। हाँ, मैं तुमको आज जैसे नंबर आपने मेरे को भेजे है ना 8239, ये इस पे मैं सेंड करता हूँ आपको, है ना बेटा? सर मेरा चेंज है नंबर। क्या हुआ? सर मेरा नंबर ये नहीं है, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ। सुरेंद्र, तो सुरेंद्र आप अपने नंबर बेटा उसमें एक ऐड कर दो आप अपने नंबर, क्योंकि एक्चुअली अभी क्या है कि ऐप पे इसकी फाइल्स वगैरह आप डालेंगे तो काफ़ी आपको टाइम लगेगा और वहाँ से आप अभी ले नहीं पाओगे। तो एक बार आप सबके बराबर आने के लिए मैं आपको जो पर्सनल नंबर पे जो स्लाइड भेजूँ या फिर जो नोट्स पीडीएफ फाइल भेजूंगा, आप उनमें से देख के नोट्स बनाओगे। गेटिंग? तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर मेरे साथ में शेयर कर दो, और वो भी प्राइवेटली, तो उस पर मैं आपको आज ही नोट्स भेज दूंगा, क्योंकि अभी ये चैप्टर चल रहा है 7, तो फर्स्ट 6 चैप्टर के नोट्स आपको बनाने हैं ना, इसलिए। सर आपका व्हाट्सएप नंबर बता दो मुझे। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। ये लो, आप उसमें मेरे को हेलो हाई कुछ भी बोल देना। 99 99 50 50 20 20 6 6 6639। 639। हाँ, 9950206639 स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए भी हैं, आप स्क्रीन भी देख लो। ठीक है सर। ओके बेटा, थैंक यू। JKCIS, एंजॉय, जय भारत, एंजॉय। मिलते हैं कल बेटा। दो फैमिली कल पढ़ेंगे अपन, सोलेनेसी एंड लिलिएसी। पर उससे पहले आपका एक काम रहेगा, सारे के सारे बेसिक स्लाइड शेयर वापस देखो, ताकि आपको आइडिया रहे कि मैं जैसे हूँ और आपको वो आइडिया मिल जाएगा। तो मैं आज आपको स्लाइड शेयर भेज दूंगा जो नए बच्चे आए हैं उनको। कल छुट्टी नहीं है? कल, हाँ कल तो छुट्टी है, मतलब परसों, सॉरी, है ना, परसों। ओके बेटा, JKCIS, थैंक यू।